हाँ चलिए देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का। ये बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाता है। मैथ है प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर कितना है? 14। तुम भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप है। यदि ए ओ बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो ए बी है सब लोग को समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली एक समझा रहे हैं, सब लोग को समझा रहे हैं। ध्यान देना, वहां पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर देना दीजिए, ठीक है। तो देखो ए बी जो है ना, ए बी और सी डी कहा कि दो चाप है, चाप है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का राज निकालने के लिए अगर इसको हम इस वृत्त को अगर ऐसे करके एकदम पूरा बढ़िया से घुमा दे तो एक बड़ा सा वृत्त बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? तो जब बड़ा सा वृत्त बन जाएगा तो उससे अगर निकालोगे तो ये क्या निकलेगा, कैसा है, क्या चित्र है, तो क्या चीज का चित्र है? त्रिज्यखंड का चित्र है। तो छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे कि बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में छोटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, वीडियो मारा है बढ़िया से, आ रहा है ना। अब देखो तो सबसे पहले लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो बड़का त्रिज्यखंड का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना है? 21 सेंटीमीटर। और फिर छोटका त्रिज्यखंड का त्रिज्या, छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितना? 7 सेंटीमीटर। अब थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है ना। अब निकाल लीजिए डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को निकालेंगे, क्या करेंगे? बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या करेंगे? छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, त्रिज्यखंड का सूत्र बदलेगा क्या? वही रहेगा। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और छोटका का यहाँ से इतना दूर का भी वही सूत्र होगा, क्या होगा? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। बड़का में देखो बड़का आर दिए, बड़का त्रिज्यखंड में बड़का आर, छोटका त्रिज्यखंड में छोटका आर दिए, ठीक है। हाँ, अब थीटा का मान यहाँ पर देखते हैं, अगर कॉमन लेके देखते हैं तो थीटा बटा 360 और थीटा बटा पाई दोनों कॉमन आ रहा है। तो क्या करते हैं? थीटा बटा 360 और गुने पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा बड़की आर का स्क्वायर। ये दोनों तो चलिए आया इधर, तो छोटी आर का स्क्वायर बचेगा ना। थीटा का मान दीजिए कितना डिग्री? तो 30 डिग्री दे देते हैं। 30 बटा 360 गुने पाई का मान कितना? 22 बटा 7। और बड़की आर का मान दीजिए कितना है? 21 है। और छोटकी आर का मान कितना है? 7। यहाँ से देखिए एक लड्डू काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 का 3 3 दूना 6 नहीं होगा। अब देखो तो कटेगा, ये वाला कट रहा है, 6 दूना 12, 11 दूना 22। अब नहीं कट रहा है तो 11 बटा 7 6 को 42। यहाँ से देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। ध्यान दीजिए इधर, हाँ अरे उकरा बोल रहे हैं जो देखेगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। तो क्या होगा? 11 बटा 42 अगुने 441 में से 49 घटाइए, 11 में से 9 घटेगा 2 ना रे, और 3 में से 4 घटेगा तो 13 में से 4 घटेगा 9, यहाँ 3 नहीं होगा। अब देखते हैं काट के करता है, 7 से कट जाता है। 7 छक 42 और 7 पचे 35 और शेष बच गया कितना? 7 छक 42, 56 हो गया। अब करता है कितना से? 2 से 3 और 2 से 28 दूना 56। अब करता है 11 गुना 28 कीजिए, 11 गुना 88 के 8, बाकी 8, 11 गुना 22 और 22 8 कितना? 30 बटा 3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा छायांकित भाग का। बंद कीजिए।